स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यहाँ पे किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, या फिर इस वीडियो में यहाँ पे किसी भी तरह से हम ये नहीं करें कि ये स्टॉक बढ़ेगा, ये स्टॉक गिरेगा, ऐसा कुछ भी यहाँ पे आपके लिए रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे हम एक स्टॉक से रिलेटेड ढेर सारा डेटा देखेंगे, रिसर्च देखेंगे, तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर डिस्क्लेमर दे देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टॉक का नाम देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आप चार्ट भी देख सकते हो, गैलेक्सी फार्मास्यूटिकल्स, ये आप मतलब स्टॉक का नाम है। यहाँ पे कल का जो स्टॉक का क्लोजिंग था वो 500 के आसपास था। उसके बाद स्टॉक में आप यहाँ पे देख सकते हो गैप अप हुआ एक तो यहाँ पे, एंड गैप अप के बाद ये स्टॉक बढ़कर आप यहाँ पे 20% के साथ यहाँ पे अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये 19.99% का आप यहाँ पे तेजी भी देख सकते हो। टोटल 99 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिला है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% का अपर सर्किट इस स्टॉक में आज लग चुका है। आज का आया हुआ वॉल्यूम भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये 9 फेब का आज का आपको डेटा देखने को मिल रहा है। तो आज यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा अभी देखने को मिल रहा है। अभी आज मतलब जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10:54 हो रहा है। 9 फेब आज का यहाँ पे डेट है। तो मार्केट के क्लोजिंग के टाइम तक देखते हैं ये स्टॉक कहाँ तक जाता है। अभी के लिए तो यहाँ पे 20% का अपर सर्किट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर सेलिंग आई तो हो सकता है कि सर्किट खुल भी जाए, लेकिन अभी के लिए तो 20% का अपर सर्किट है। एंड इससे रिलेटेड अब तक तो मुझे कोई मतलब न्यूज नहीं मिली कि मतलब जिस न्यूज की वजह से स्टॉक में आज 20% का अपर सर्किट मतलब लग सकता हो। तो अगर आपको उस रिलेटेड कुछ न्यूज बताए तो नीचे कमेंट करके जरूर लिख देना। एंड उसी के बाद आप यहाँ पे 8 तारीख का परफॉर्मेंस भी देख सकते हो। उसका मतलब स्टार्टिंग 440 के आसपास हुआ था। कल भी यहाँ पे थोड़ी सी तेजी थी, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई एंड 500 के आसपास स्टॉक क्लोज हुआ। तो कह सकते हो कि मतलब 60 रुपीज से कल ये स्टॉक मतलब अब था। तो अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास आपको कल की तेजी यहाँ पे शायद देखने को मिल रही होगी। तो चलिए एक बार हम इसे 1 डे के टाइम फ्रेम पर ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि 1 डे के टाइम फ्रेम पर हमें लास्ट के 1 साल के अंदर का हम डेटा यहाँ पे देखेंगे। तो काफी टाइम तक ये स्टॉक कंसोलिडेशन में था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे बोल सकते हो, क्योंकि मतलब ये जो रेंजेस है यही रेंजेस ही आपको यहाँ पे ये सारी चीजें दिखा रही है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो लो था वो अभी आपको मतलब लेटेस्ट का देखने को मिल जाएगा, जो कि नवंबर मंथ में था। 400 के आसपास इसका लो था। एंड स्टॉक ये मतलब इसका 1 साल के अंदर का अगर हाई आप यहाँ पे देखने जाओगे तो 675 650 के आसपास देखने को मिल जाएगा। वहां से स्टॉक काफी गिरा है। ओके, ये वाले मंथ में स्पेशली जून मंथ में ये स्टॉक आपको काफी गिरते हुए देखने को मिल गया है। उस टाइम पे मतलब बड़ा भी था, गैप अप हुआ था, और उसके बाद अचानक से आप इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स भी देख सकते हो। यानी कि यहाँ पे 20% के अपर सर्किट में लोअर सर्किट में काम ऑलरेडी होता है। यहाँ पे ये भी चीज चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे टोटल कंसोलिडेशन चल रहा था। लास्ट के 2 दिनों से तेजी है। ये कल का दिन है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि 10% या फिर 10% से ज्यादा का आपको तेजी देखने को मिल रहा था। एंड उसके बाद ये आज का गैप अप वाला डे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। ये भी अप्रोक्सीमेटली 15% से आई थिंक ज्यादा की तेजी होगी। कैंडल देखकर ये समझ में आता है। उसके बाद ऐसे ही बड़े बड़े कैंडल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये वाला एक रेड कैंडल है, ठीक है, ये वाला भी काफी बड़ा वाला रेड कैंडल है। यहाँ के भी ओके, ये वाला ग्रीन कैंडल देख सकते हो, ये भी 20% के आसपास का है। तो लिटरली स्टॉक में यहाँ पे 20% के सर्किट लगते रहते हैं, अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट वाले। यानी कि एक सिंपल सी बात है कि ये स्टॉक मिड कैप या फिर स्मॉल कैप का है, क्योंकि मतलब ऐसे स्टॉक्स में मतलब लार्ज कैप स्टॉक्स में तो मतलब 20% का अपर सर्किट लोअर सर्किट नहीं लगता। तो उस हिसाब से आप ये कह सकते हो कि ये या तो मिड कैप होगा या फिर स्मॉल कैप होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2016 से हमें यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। अभी हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर ये डेटा देख रहे हैं, ठीक है। तो 2016 में यहाँ पे अब 100 के नीचे ये स्टॉक ट्रेड करता था। उसके बाद इसमें तेजी कब आई 2020 का, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। 2020 में स्टॉक यहाँ पे था, एंड उसके बाद स्टॉक में तेजी आई 2020 के बाद। लेटेस्ट स्टॉक 1000 के भी ऊपर चला गया था 2021 में। एंड उसके बाद यहाँ पे स्टॉक नीचे आया, एंड अभी देख सकते हो कंसोलिडेशन फेज में आपको ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे स्टॉक से रिलेटेड थोड़े से नंबर्स देख लेते हैं कि स्टॉक का यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, कैसा बैलेंस शीट है, क्या बिजनेस ये लोग करते हैं। तो इन सारी रिलेटेड चीजें हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसी वीडियो में। तो अभी मैं स्क्रीनर पर आया हूँ। स्क्रीनर पर हम थोड़ा सा यहाँ पे इससे रिलेटेड डेटा देखेंगे। सबसे पहले आप अबाउट में यहाँ पे चीजें देख सकते हो। ये क्या कर रही है कंपनी, तो आईपीआर बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो जिसमें क्या होता है, प्रोड्यूसिंग, स्टॉकिंग, सेलिंग एंड सप्लाइंग ब्रांडेड एंड जेनरिक मेडिसिन। तो आईपीआर बेस्ड ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इनमें ये लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूसिंग, स्टॉकिंग, सेलिंग एंड सप्लाइंग। तो मतलब ब्रांडेड एंड जेनरिक मेडिसिन रिलेटेड काम है। फार्मास्यूटिकल में काम करने वाली कंपनी है, फार्मा रिलेटेड कंपनी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो चलिए थोड़ा सा हम
हम यहाँ पे और एक्स्ट्रा यहाँ पे इनके डिटेल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो 597 के आसपास अभी प्राइस चल रहा है। 19.99% की तेजी यानी कि 20% का अपर सर्किट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप 611 करोड़ के आसपास अभी का देखने को मिल रहा है, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। स्मॉल कैप कंपनी है इसलिए यहाँ पे 20% का अपर सर्किट लग रहा है, 20% का लोअर सर्किट लग रहा है, या फिर 10% 15% ऐसे आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। करंट प्राइस देख सकते हो 597 के आसपास देखने को मिल रहा है। हाई है इसका एक साल के अंदर का हाई आप यहाँ पे देख सकते हो 665 के आसपास हाई है, एंड एक साल के अंदर का जो लो है वो आप यहाँ पे 400 के आसपास है, ये देख सकते हो। फेस वैल्यू आपको 10 के आसपास की देखने को मिल रही है, यानी कि अगर कंपनी चाहे तो यहाँ पे बोनस एक्शन या फिर स्प्लिट एक्शन आ सकता है, कॉर्पोरेट एक्शन हो सकते हैं, यहाँ पे शेयर के स्प्लिट हो सकते हैं, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आपके मतलब इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स के चाहने से कुछ नहीं होता। आरओई देख सकते हो 32.2% की आरओई है, आरओसी 38.5% का आरओसी है। तो दोनों यहाँ पे मतलब पॉजिटिव है, यानी कि स्टॉक पॉजिटिव में है, नेट प्रॉफिट में है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। फिर भी यहाँ पे ये लोग डिविडेंड नहीं दे रहे, 0.00% का आपको यहाँ पे इनका डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रहा है। 152 का यहाँ पे बुक वैल्यू है, अपने बुक वैल्यू के अप्रोक्सीमेटली ये 2x से ज्यादा ट्रेड कर रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 2x या फिर 3x के आसपास जा रहा है, ऐसा चाहे तो कह सकते हो। स्टॉक का पी 21 के आसपास है। स्टॉक के पी को हम यहाँ पे दो जगह पर कंपेयर करेंगे। एक तो मतलब इसी कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के साथ, यानी कि ये इस कंपनी का पी पहले 6 महीने पहले क्या था, एक साल पहले क्या था, एंड अभी क्या है, तो उसके मतलब ऑल टाइम हाई के कितना करीब है, कितना नीचे है, ये हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। उसके बाद और किस चीज से कंपेयर करेंगे, इसी सेक्टर के जो अदर कंपनीज है, ठीक है, फार्मा की जो अदर कंपनीज है उनके साथ हम यहाँ पे इसका पी कंपेयर करेंगे, तो उसके साथ भी इसका कंपेरिजन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है, तो उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं। हम यहाँ पे चार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, अभी यहाँ पे हमें पी रेशियो चेक करना है। तो 5 सालों का हम यहाँ पे डेटा देख रहे हैं। 5 सालों में आपको यहाँ पे अक्टूबर 2020 से डेटा देखने को मिल रहा है। एक बार मैं मैक्स पर क्लिक कर लेता हूँ, तो मैक्स में भी आपको यहाँ पे सितंबर 2020 से ही डेटा देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, 5 सालों का ही हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर मतलब शायद इसकी स्टार्टिंग हुई होगी। इसका पी ऑल टाइम हाई इसका 30 के आसपास है, 30 के थोड़ा सा ऊपर है, 32 के आसपास कहीं पर तो होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे पी मतलब ड्रास्टिकली यहाँ पे नीचे आया। उसके बाद कह सकते हो अप्रैल 2022 में इसका जो मतलब पी था वो सबसे लो के आसपास था, 10 के आसपास था। उस टाइम पे मतलब प्रॉफिट सबसे ज्यादा था एज पर शेयर प्राइस, ठीक है, शेयर प्राइस के रेशियो में उसका प्रॉफिट ज्यादा था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद अभी का इनका पी यहाँ पे 20 के भी ऊपर देखने को मिल रहा है। अभी का लेटेस्ट वाला पी 21 है, एंड यहाँ का जो पी है, ओके, मैं इसको 6 मंथ के इस पे टाइम फ्रेम पे मूव कर लेता हूँ ताकि हम यहाँ पे एग्जैक्ट थोड़ी सी चीजें देख सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो 70.5 के आसपास आपको अभी का पी देखने को, ओके, 8 का पी है अभी, मतलब इस पे इंक्रीज होके ये 21 के आसपास आ चुका है, क्योंकि 20% की तेजी के बाद ये आपको और ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। एक महीने की इसमें अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो शायद ये चीज नहीं, ये अभी भी अपडेट नहीं है। तो 5 सालों का आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मतलब ये देखने को मिल जाएगा कि 20.9 के आसपास आपको अभी का पी देखने को मिल रहा है। मतलब वो क्लोजिंग के टाइम पे यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है। 21 के आसपास अभी का लेटेस्ट वाला क्लोजिंग के टाइम पर मतलब ये सारी चीजें फिक्स हो जाएगी। तो कह सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पे अपर साइड के आसपास आपको पी देखने को मिल रहा है। 30 के आसपास इसका हाई है, 32 के आसपास इसका हाई है। तो 32 से यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आपको देखने को मिल रहा है, 21 के आसपास है। तो थोड़ा सा लोअर से ऊपर साइड पे है, मिडल से भी थोड़ा सा ऊपर है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद चलिए थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपको प्रोज एंड कॉन्स में तो चीजें देखने को मिल रही है। कॉन्स में आपको कोई भी पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा है। प्रोज में आप यहाँ पे देख सकते हो कि डेबिटेड डेज इंप्रूव हुए हैं, यानी कि जो पैसा मार्केट से आने के लिए पहले 71 डेज लगते थे, वो पैसा अभी मार्केट में मतलब आने के लिए 56 डेज लग रहे हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो 71 डेज में पहले पैसा आता था, जो मतलब मैं किन पैसों की बात कर रहा हूँ, डेबिटर्स डे, यानी कि क्या रहता है, जो पैसा हम मार्केट में देते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट देते हैं, उसके बदले में जो हमें पैसा आने रहता है वो पहले 71 डेज में आता था, ठीक है, जो अभी 56 डेज में आ रहा है। तो ऐसा कह सकते हो कि कैश के ट्रांजेक्शन या फिर ट्रांजेक्शन फास्ट होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद एक और यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है कि लास्ट के 3 सालों में अच्छे रिटर्न ऑन इक्विटी दिए है, ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ है फिर ऐसा कुछ नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी में यानी कि क्या शेयर्स के ऊपर के रिटर्न अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कितने यहाँ पे 47.3% के आसपास आपको लास्ट के 3 सालों का एवरेज रिटर्न है। ऐसा नहीं कि मतलब एक दिन में ये 20% भागा है तो सिर्फ इतने कम रिटर्न की 47%। देखो कैसे कैलकुलेट होता है, आज अगर 20% भागा है ना, तो अगले 2 दिनों में अगर 10% से गिर भी जाता है तब भी मतलब नेट जीरो पर ही मतलब ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब पूरे साल का परफॉर्मेंस देखना रहता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3 साल में यहाँ पे 47% के रिटर्न बने अप्रोक्सीमेटली, ये चाहे तो आप यहाँ पे
कंसिडर कर सकते हो। पेयर कंपैरिजन में देख सकते हो इनका ओके, तो ये फार्मास्यूटिकल्स में भी मतलब इन्होंने सेक्टर नहीं दिया, इन्होंने ट्रेडिंग में सेक्टर दिया है, क्योंकि मतलब ये शायद सेलिंग में ज्यादा करते हैं। फार्मा मतलब रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उनके सेलिंग में ये लोग काम करते हैं, तो ये इस सेक्टर में इनको मतलब यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे दिया है। तो क्या मतलब इनके साथ कंपैरिजन होना चाहिए? मुझे लगता है थोड़ा सा शायद ना, ये फार्मा के मैन्युफैक्चरिंग में ये ज्यादा काम नहीं करते, ये लोग फार्मा के जो प्रोडक्ट्स है उनकी सेलिंग में ये लोग ज्यादा काम करते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक है, फिर कंपेयर कर लेते हैं। एक तो मतलब मार्केट कैप के हिसाब से सबसे छोटी कंपनी हमें यहाँ पे देखने को मिली है 610 के आसपास इसका मार्केट कैप है। अडानी एंटरप्राइज यहाँ पे सबसे नंबर 1 कंपनी 3,58,758 करोड़ का मार्केट कैप है। उसका पी आपको 95 के आसपास देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली मुझे मतलब इतना ज्यादा श्योर नहीं लगता कि मतलब क्या इन कंपनीज के साथ ही इनका कंपैरिजन करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या है, हर कंपनी अलग प्रोडक्ट को बेचती है, ठीक है, हर एक यहाँ पे अलग सेगमेंट से है। तो यहाँ पे इनका पे जो कंपैरिजन है वो कितना ज्यादा इफेक्टिव है, ये मतलब मुझे उतना ज्यादा कुछ लगता नहीं है। फिर भी हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं होना कंज्यूमर मामाअर्थ, जो कि मतलब थोड़े से ब्यूटी रिलेटेड या फिर हेल्थ रिलेटेड, ब्यूटी मतलब स्किन केयर रिलेटेड शायद वो मतलब ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उनके साथ कंपेयर कर लेते हैं। इनका पी बाय द वे आपको काफी हाई के आसपास देखने को मिल रहा है। जब प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो पी कम होगा, अभी प्रॉफिट कब आएगा क्या पता, उस हिसाब से यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है। तो उस हिसाब से तो मतलब ठीक है, 21 का पी चल रहा है, 40 के आसपास, 14 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट है लेटेस्ट वाला। उसके बाद रीडिंग टाइम भी देखने को मिलता है 12 के आसपास पी है, तो ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है यहाँ पे ट्रेडिंग के इन बाकी कंपनीज के हिसाब से, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स है, क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमें यहाँ पे कुछ चीजें चेक करनी है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप यहाँ पे देख सकते हो, बाय द वे इनके रिजल्ट आने वाले हैं, इनके रिजल्ट आज ही आने वाले हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये शायद इनसे रिलेटेड एक इवेंट हो सकता है यहाँ पे, मतलब 20% का आपका सर्किट भी लगा है। इनके रिजल्ट आज ही आने वाले, ठीक है, जिस दिन इनके रिजल्ट आने वाले हैं उसी दिन स्टॉक को मतलब रिजल्ट आने से पहले 20% का आपका सर्किट लग चुका है। तो ये भी मतलब थोड़ा सा आपको मतलब लग सकता है कि मतलब हाँ मतलब रिजल्ट आने वाले रहते हैं ना, तो किसी ना किसी को तो खबर रहती है, बड़े बड़े प्लेयर्स रहते हैं स्टॉक मार्केट में, शायद किसी ने माल उठाया हो सकता है, तो कुछ भी मतलब यहाँ पे चीजें हो सकती है। रिजल्ट रिलेटेड मतलब यहाँ पे एक इवेंट है आज यहाँ पे, ये हम यहाँ पे अभी मतलब चीज कंसिडर कर सकते हैं। सितंबर 2020 में देख सकते हो 60 करोड़ के आसपास इनका सेल था सितंबर 2020 के क्वार्टर में, जो बाद में 66 हो गया, उसके बाद 70 हो गया, उसके बाद 89 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 55 करोड़ के आसपास अभी का यहाँ पे सेल देखने को मिल रहा है। कम ज्यादा होता रहता है, वॉलेटिलिटी है, ग्रोथ मतलब जिस हिसाब से दिखनी चाहिए उस हिसाब से देखने को नहीं मिल रही, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। लास्ट के 3 क्वार्टर में तो आपको यहाँ पे नंबर डिक्रीज ही होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि मतलब आने वाले जो नंबर्स है वो थोड़े बहुत ठीक ठाक आए या फिर इससे अच्छा है, क्योंकि 20% का यहाँ पे तेजी देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे कोई फिक्स बात नहीं मतलब कोई फिक्स बात नहीं बोल रहा मैं यहाँ पे, मैं आपको प्रोबेबिलिटीज बता रहा हूँ, ठीक है। मार्केट में अभी मतलब ऐसा 100% होगा ऐसा कभी नहीं रहता, इसके उल्टा भी हो सकता है। यहाँ पे मतलब क्या पता है मतलब रिजल्ट बहुत खराब आ जाए और कल यहाँ पे लिटरली मतलब डाउन सर्किट लग जाए 20% का, तो ऐसी भी आपको चीजें चाहे तो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ये आपको मतलब मैं यहाँ पे जो चीज है वो एक बार समझा कर दिखा देता हूँ कि क्या क्या है। तो ये 55 करोड़ का अभी का यहाँ पे मतलब सितंबर 2023 के क्वार्टर का यहाँ पे इनकम है, जिसमें से 44 करोड़ के इन्होंने खर्चे किए हैं, 55 माइनस 44, तो 11 करोड़ का आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो 11 करोड़ जो है वो इनकम के कितना परसेंट है, तो वो आपको 20% के आसपास देखने को मिल रहा है। 20% का आपको यहाँ पे इनकम माइनस एक्सपेंस करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसे कहते हैं, जो कि यहाँ पे 20% है। उसके बाद अदर इनकम भी देख सकते हो, 6 करोड़ का आपको यहाँ पे अदर इनकम देखने को मिल रहा है। अदर इनकम यानी कि क्या रहता है, वो इनकम जो कि मेन सोर्स से नहीं आया है, वो किसी और सोर्स से आया है, मेन इनकम सोर्स से नहीं आया है कंपनी के, ठीक है। कहीं और से कोई एसेट बेचा है, कोई सर्विस बेची है, ठीक है, कुछ तो मतलब रहा होगा, तो वहां से यानी 6 करोड़ का यहाँ पे इनकम आया है। उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन में देख सकते हो, इंटरेस्ट यहाँ पे 0 देखने को मिल रहा है, डिप्रिसिएशन 1 है। तो मतलब इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन क्या रहता है, इनके मतलब कुछ लोन लिया रहता है, उससे रिलेटेड हफ्ते रहते हैं, मतलब तो वो मतलब या फिर कुछ लायबिलिटीज रहती है कंपनी के ऊपर, उनके पैसे देने पड़ते हैं, तो ये आपको इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन में देखने को मिल जाता है। तो अदर इनकम ना प्लस हो जाता है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, एंड यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस हो जाता है, एंड डिप्रिसिएशन भी यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो सारी चीजें प्लस माइनस करके आप यहाँ पे देख सकते हो 16 करोड़ का भी आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है 16 करोड़ का। उस पर 8% का टैक्स लगाकर यहाँ पे देख सकते हो 14 करोड़ के आसपास आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो इसमें ये सारी चीजें आप
आप चाहे तो मतलब कंपेयर कर सकते हो कि कौन से क्वार्टर में यहाँ पे कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, कितना टैक्स लगा है, कितना इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन है, ये सारी चीजें चाहे तो आप यहाँ पे पूरा चेक कर सकते हो। हम यहाँ पे एक ही मेन चीज चेक करेंगे, वो है नेट प्रॉफिट। 2020 में 10 करोड़, उसके बाद 11 करोड़, 8 करोड़, 12 करोड़, 13, 14, 15, 8 करोड़। यहाँ पे तो मतलब जून में इन्होंने लॉस कर दिया था लिटरली। ओके, जून में हमने वहाँ पे वोलेटिलिटी देखी थी, ठीक है, ठीक है, एग्जैक्ट रिजल्ट से पहले मतलब जून में स्टॉक अप गया था एंड शायद रिजल्ट के बाद शायद डाउन आया था, हमने चार्ट पर देखा था, ठीक है। तो ये वाला इवेंट हो सकता है। तो लिटरली यहाँ पे कह सकते हो कि ट्रैप किया गया था शायद इन्वेस्टर्स को। तो ऐसे स्टॉक में शायद ऑपरेटर हो सकते हैं, तो सावधान रहे, सतर्क रहे, अलर्ट रहे, क्योंकि मतलब जून के चार्ट में हमने ऐसी चीज देखी थी। जून के टाइम पे ना स्टॉक ऊपर गया था, तो शायद स्टॉक को भगाया गया था एंड रिजल्ट आने के बाद अचानक से डंप किया गया था। तो उस टाइम पे मतलब अगर किसी रिटेल इन्वेस्टर ने मतलब एंट्री मारी होगी स्टॉक में हायर लेवल्स पर, तो वो लिटरली ट्रैप हो चुका होगा। वो अब तक मतलब उसका मतलब वो वाला प्राइस नहीं आया होगा जब उसने हाई पे खरीदा था, तो वो वाला प्राइस अब तक शायद नहीं आया होगा। तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहिए। आज भी यहाँ पे इनके रिजल्ट है और अभी रिजल्ट से पहले यहाँ पे 20% का अपर सर्किट लग चुका है एंड उसके बाद काफी वोलेटाइल आपको रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। आई मीन नेट प्रॉफिट आपको काफी वोलेटाइल देखने को मिल रहा है, ये मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ। तो उसके बाद चलिए थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर चलते हैं। तो सिर्फ हमें 2019 से हमारे पास डेटा है देखने को, सारी चीजें वैसे ही रहेगी, लेकिन बस यहाँ पे मतलब जैसे लास्ट टाइम हम एक क्वार्टर का यहाँ पे मतलब डेटा देख रहे थे, तो अभी हम यहाँ पे एक साल का पूरा डेटा देख रहे हैं, ठीक है। तो सेल्स कितना है, 14 करोड़ था, 46 करोड़ हो गया, 231 करोड़ हो गया, 279। तो सेल्स तो यहाँ पे मतलब सेल्स में ग्रोथ है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो ईयरली सेल्स में ग्रोथ है, लेकिन क्या नेट प्रॉफिट में उस टाइप की ग्रोथ है। 2 करोड़, 6 करोड़, 38, 48, 46 यहाँ पे डाउन हो गया। तो यहाँ पे मतलब सेल इंक्रीज होते हुए भी मतलब इतना डाउन कैसे हो गया, तो ये चीज हमें यहाँ पे एक बार चेक करनी चाहिए। तो शायद खर्च मतलब एक्सपेंसेस पे मतलब ठीक है, कंपनी ने उसी हिसाब से किए थे 17-18% के हिसाब से। तो टैक्स भी मतलब इन्होंने शायद हर बार की तरफ से नंबर्स भी मतलब ऐसे आए हैं, ठीक है, कंपनी के नंबर्स ही उस टाइप वाले आए हैं। तो इस टाइम पे मतलब सारे खर्चे भी मतलब ठीक से प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाई थी कंपनी एंड कुछ और चीजें रही होगी। एंड अभी टीटीएम में यानी कि ये आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी तो मतलब लॉस देखने को मिल रहा है लिटरली -11 करोड़ का। टीटीएम यानी कि क्या रहता है, अब तक के 2 क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं, ठीक है। मार्च अभी ये मार्च 23 है ना, वैसे यहाँ पे मार्च 24 है, जिसमें अभी अब तक के जितने एक दो क्वार्टर के रिजल्ट आए होंगे, 3 क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे होंगे, वो इसमें ऐड हो जाते हैं आने के बाद। तो अब तक जो 2 क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं उसके हिसाब से यहाँ पे -11 करोड़ का घाटा चल रहा है, ठीक है। कंपनी लॉस में है लास्ट के 2 क्वार्टर के कंपैरिजन में। तो ये चीज भी चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी थोड़ा सा डेंजरस साइन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी एक और रिजल्ट आपको आज आते हुए देखने को मिलेगा एंड एक रिजल्ट आपको मार्च के क्वार्टर में आते हुए देखने को मिलेगा, जो कि फाइनल रिजल्ट रहेगा। उसके बाद मार्च 24 का कॉलम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट पर आ चुके हैं। सबसे पहले रिजर्व, पहले 0 करोड़ के रिजर्व थे, अभी यहाँ पे 145 करोड़ की रिजर्व है। रिजर्व में ठीक है, थोड़ा बहुत ग्रोथ है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। लॉन्ग टर्म बोरिंग पहले 0 थी, अभी यहाँ पे 0.40 करोड़ यानी कि 40 लाख के आसपास अभी का यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग है। शॉर्ट टर्म बोरिंग यहाँ पे 18 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 1 साल के अंदर आपको मतलब सेटलमेंट करना रहता है, तो ये उस हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग रहती है। कंपनी के ऊपर कर्जा ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसा मतलब मेन कर्जा ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। फिक्स एसेट पहले 0 थे, अभी यहाँ पे 43 करोड़ के आसपास आपको फिक्स एसेट देखने को मिल रहे हैं। बिल्डिंग कितने का है, इक्विपमेंट कितने के हैं, कंप्यूटर्स यहाँ पे 26 लाख के हैं। उसके बाद 9 करोड़ का यहाँ पे आपको व्हीकल ही देखने को मिल रहा है, ओके। क्योंकि ये सेलिंग वाली कंपनी है, तो ये शायद प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी है, तो इनको व्हीकल्स की मतलब ज्यादा जरूरत होती होगी। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो 9 करोड़ के आसपास इनके पास व्हीकल्स है एंड 25 करोड़ के आसपास इनके पास यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट भी देखने को मिल रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जस्ट वेट, मुझे पता है कहाँ पे देखना है, मैं एक सेकंड में आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं मनी कंट्रोल पर। मनी कंट्रोल पर आप यहाँ पे देख सकते हो गैलेक्सी फार्मा आपको यहाँ पे नेम भी देखने को मिल रहा है, 19.99% की तेजी भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल जाएगा। प्रमोटर यहाँ पे 71% है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एफआईएस यहाँ पे है 18.58%, डीआईएस है यहाँ पे कितना है, काफी कम है, 0.3% के आसपास, 0.03% के आसपास। डीआईएस यहाँ पे ज्यादा नहीं है एंड पब्लिक है यहाँ पे 10.19% के आसपास। तो ये आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये भी देख सकते हो कि मतलब यहाँ पे किसी भी तरह की प्लेजिंग देखने को नहीं मिल रही है शेयर में या प्रमोटर्स में।
FIs देख सकते हो 18% के आसपास कंटिन्यूसली है। टॉप होल्डिंग कौन कौन है ये अभी हमें यहाँ पे देखना है। तो प्रमोटर्स में कौन कौन है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। बॉडीज कॉर्पोरेट 68% के आसपास है। गैलेक्सी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड 68% के आसपास। ओके, यानी कि यही है, ठीक है। 68% का मतलब गैलेक्सी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड ये एक आपको मतलब देखने को मिल रहा है, दोनों एक ही है ये। उसके बाद आशीष माहेश्वरी एंड मीनाक्षी माहेश्वरी 1% एंड 1.77% इनके आसपास आपको यहाँ पे इनकी शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। आपको एक ही काम करना है, इन नेम्स को, ये जो मतलब पर्सन के नेम है, इन्हें आपको लिंक्डइन या फिर गूगल पर सर्च करना है। वहां पर इनसे रिलेटेड डेटा आपको देखने को मिल जाएगा कि इनका एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कितना मतलब इनको एक्सपीरियंस है, एंड तो मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंड प्लस आपको क्या करना है, इस कंपनी का जो वेबसाइट है, वेबसाइट भी हम यहाँ पे इसी मतलब वीडियो में देखेंगे, तो वेबसाइट पर भी आपको इनसे रिलेटेड डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद FIs में कौन है, तो यहाँ पे MGC फंड लिमिटेड, इनके पास 9.29% का हिस्सा है। एंड एलेरा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फॉर, इनके पास यहाँ पे 9.29% का हिस्सा है। डियाज में ज्यादा कोई है नहीं, पब्लिक में ये कुछ लोग हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड में यहाँ पे क्या कुछ है क्या, जी नहीं। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हमें एक और चीज यहाँ पे चेक करनी है कि कितने टाइम में इन्होंने कितने रिटर्न दिए हैं। तो सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे 19.99% के रिटर्न आज के एक दिन में देखने को मिल रहे हैं। ये तो आप सभी को पता है, इंपॉर्टेंट इवेंट है, इससे रिलेटेड आज इनके रिजल्ट आने वाले हैं, सावधान रहना, ठीक है। तो उसके बाद 5 दिनों का देखोगे तो 35% के आसपास आपको मतलब इनके रिटर्न देखने को मिल रहे हैं लास्ट के 5 दिनों के। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो मतलब स्टॉक ऊपर भी जा सकता है, अगर बुरे आते हैं तो नीचे भी आ सकता है। एंड एक्सट्रीम केस में ऐसा भी हो सकता है कि अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी मतलब स्टॉक को गिराया जा सकता है ऑपरेटर्स के जरिए, या फिर बुरे रिजल्ट आने के बाद भी आप स्टॉक को भगाया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। मार्केट एक्सट्रीम है यहाँ पे, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी में ऑपरेटर्स का खतरा रहता है। जून में लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली चलना है। एक महीने की बात करोगे तो यहाँ पे 35% के आसपास रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। एंड फिर से एक बार डिस्क्लेमर कि ये वीडियो किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। यहाँ पे हम सिर्फ डेटा देख रहे हैं, रिसर्च देख रहे हैं स्टॉक से रिलेटेड। 6 महीने की बात करोगे तो आपको 24% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। इस ईयर के स्टार्टिंग से बात करोगे तो 37% के रिटर्न है। एक साल की बात करोगे तो एक साल में सिर्फ 11% की रिटर्न है, ठीक है। अगर ये भी आपको माइनस दिखते हैं, अगर यहाँ पे ये आज 20% का आपका सर्किट लगा हुआ नहीं रहता तो लिटरली यहाँ पे मतलब -9% की रिटर्न देखते हैं, अगर आज यहाँ पे 20% का आपका सर्किट नहीं रहता तो। 5 साल के रिटर्न देखोगे तो 1804% के आसपास रिटर्न है। एंड मैक्स की बात करोगे तो ये है 3881% के रिटर्न। कब से है ये, बाय द वे 2016 से शायद ये आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो उसके बाद चलिए अभी हम यहाँ पे इनका थोड़ा सा वेबसाइट चेक कर लेते हैं। इनका फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड वेबसाइट, ब्रिंगिंग मॉडर्न मेडिसिन एंड एसेंशियल प्रोडक्ट टू द पीपल, फ्रंटियर मार्केट, ठीक है। उसके बाद ये स्क्रॉल होता है क्या, ये नीचे आता है क्या, ये ऑटोमेटिक स्क्रॉल होना चाहिए क्या, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ओके हाँ, तो क्लिक करने के बाद आया होल्डर्स हियर वी कम, तो इनसे रिलेटेड कुछ एडवर्टाइजिंग है, डिस्कवर आवर वाइड रेंज, तो कुछ प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ चीजें है। यहाँ पे कुछ आ रहा है क्या, पता नहीं, मतलब वेबसाइट प्रॉपर्ली लोड नहीं हुई है या फिर क्या चीज हुई है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं इसको कट कर देता हूँ। ओके, आवर पर्पज में ये देख सकते हो यहाँ पे आशीष माहेश्वरी, शायद इनका नाम हमने प्रमोटर्स में देखा था, चेयरमैन एंड मैनेजमेंट डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर है ये। इनके मतलब इन्होंने इसके बारे में लिखा है, विजन के बारे में। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रैक्टिस, उसके बाद एम्प्लॉय करियर, चलिए इन्वेस्टर रिलेशन, हमें यहाँ पे क्या देखना है। ओके, और प्रेजेंस में आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब ये पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो इंडिया में भी मतलब एक जगह पर ये एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद बाकी की पूरी दुनिया में भी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ग्लोबल ऑफिसेस पर हम यहाँ पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। इनके ग्लोबल ऑफिसेस के बारे में यहाँ पे हम देख ही लेते हैं कि मतलब कहाँ कहाँ पर है। ओके, ये शायद कॉन्टेक्ट खुल गया क्या डायरेक्ट ग्लोबल ऑफिस। ओके, यहाँ पे आपको देखने को मिला है ज्यादा डिटेल में, इंडिया में है, चाइना में है, पोर्तुगाल में है। एंड ये सारी मतलब आप यहाँ पे ये आपको मतलब प्रोडक्ट सोर्सेस रीजन, यानी कि पहले मतलब ये बाकी कंपनी से प्रोडक्ट सोर्स करते हैं, उसके बाद बेचते हैं, ये भी चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो एग्जिस्टिंग मार्केट क्या क्या है, टारगेट एक्सपांशन क्या क्या है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है इस वाले चार्ट में प्रॉपर, ठीक है। तो ये तो था इनके ग्लोबल ऑफिसर से रिलेटेड। अभी मुझे क्या देखना है, IPR क्या है, बाय द वे IPR क्या चीज है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मैनेजमेंट ग्लोबल रजिस्ट्रेशन, जी नहीं, चलिए बिजनेस देखना है। तो फार्मास्यूटिकल्स एंड ब्रांडेड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इसमें यहाँ पे इनका बिजनेस देखने को मिल रहा है। फार्मास्यूटिकल्स पर एक बार हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो ये ओपन हो रहा है।
फार्मास्यूटिकल्स के साथ हम वो ब्रांड रिलेटेड भी कुछ चीजें हैं वो देखेंगे। तो एट बैलेक्सी वी हैव कॉम्प्रेसिव पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ 300 प्रोडक्ट्स है इनके पास, मतलब ये लोग 300 के आसपास प्रोडक्ट बेचते हैं अक्रॉस मल्टीपल थेरापेटिक सेगमेंट। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और ऑफरिंग्स पे देख सकते हो एंटीबायोटिक्स, ड्यूरेटिक्स, हार्मोन्स और एंटी इमेटिक। तो यहाँ पे काफी आपको मतलब इनके रिलेटेड प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे, ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं। तो ये तो था इनका फार्मास्यूटिकल रिलेटेड। अभी हम यहाँ पे ब्रांड कंज्यूमर प्रोडक्ट पर मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ, इनके ओवरव्यू पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ इनके ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ओवरव्यू। तो ये कुछ स्नैक्स हैं, कुछ अलग अलग तरह के आपको कुछ खाने के बिस्किट्स भी देखने को मिल रहे हैं, बिस्किट है, टूथपेस्ट भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, व्यू प्रोडक्ट। उसके बाद कुछ ऐसे इनके प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अगर आप में से किसी को इनके बारे में ज्यादा डिटेल्स में और कुछ पता होगा तो और आप यहाँ पे नीचे मतलब कमेंट करके लिख सकते हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशंस पर मैं यहाँ पर एक बार क्लिक कर लेता हूँ एंड आप इस वेबसाइट को विजिट करके इनके मतलब बिजनेस के बारे में और ज्यादा अच्छे से जान सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशंस में देख सकते हो बिल्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, हेल्प लोकेट आवर ग्लोबल ऑफिस देखे हैं हमने ऑलरेडी। तो देख सकते हो 2,30,000 के आसपास स्क्वायर फीट क्या इनके पास क्या है। व्हीकल टू ऑगमेंट लास्ट माइल डिलीवरी, व्हीकल्स इनके पास सबसे ज्यादा है। 38 वेयर हाउसेस है जो कि मतलब 2,30,000 स्क्वायर फीट के आसपास मतलब टोटल बना के ये होता है, ठीक है। तो कुछ और चीजें अगर आपको यहाँ पे पढ़नी है तो चाहे तो पढ़ सकते हो। मुझे यहाँ पे और लीडरशिप टीम ये चेक करना है, कॉर्पोरेट ओवरव्यू भी मतलब ठीक है, लेकिन लीडरशिप टीम है मतलब इनकी टीम देखनी चाहिए। ओके, ये इनके मैनेजिंग डायरेक्टर है, इनके बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल्स है, चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। उसके बाद अमोल मंत्री, ये इनके CFO है, इनके बारे में भी डिटेल्स है। उसके बाद प्रवन माहेश्वरी, हेड लैटिन अमेरिका। उसके बाद ये है परिधि माहेश्वरी, हेड ब्रांडेड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो इनके बारे में भी चाहे तो आप यहाँ पे डिटेल्स पढ़ सकते हो। तो ये है इनसे रिलेटेड थोड़ी सी यहाँ पे मतलब चीजें इनके बिजनेस प्लस यहाँ पे मैनेजमेंट रिलेटेड थोड़ी सी चीजें। तो ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए था, यहाँ पे किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। खुद से स्टडी करे, खुद से सारी चीजें ट्रैक करे, खुद के कॉन्फिडेंस पर जो करना है वो करे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले ले। तो ये मतलब जो इंसान स्टॉक मार्केट में दूसरे का सुनकर आता है या फिर दूसरे का सुनकर कुछ भी करता है वो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता। तो इसीलिए यहाँ पे हमेशा खुद से मतलब चीजें समझने की कोशिश करें। तो फिर से एक बार डिस्क्लेमर, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज ये वीडियो था। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एंड इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।